जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आरो यारो हिंदी का सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्दों पर। तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं करीबन 100 क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया कि इस तरीके से तत्सम और तद्भव टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे टकसाल है, टकसाल का तत्सम रूप पूछ रहा है, टकसाल खुद तद्भव रूप में है। तो टकसाल जो है इसका अगर देखेंगे तो टंकसाला होता है, क्या कहते हैं। और देखिए चारों ही मिलता जुलता है, यारो पेपर में 2010 में दिया है, टंकसाला, टकसाल, टंकसाल, टकसाला। तो जब तक अगर आपको कंफर्म पता नहीं हो कि इसका क्या होगा, टंकसाला होगा, टंकसाला टकसाल का होगा। इनमें से तत्सम रूप आपको बताना है भैंस, सच, बारह, पाद। तो कौन से इसमें से जो है तत्सम रूप है। तो यहाँ पे देखिए भैंस है, सच है, बारह, ये सभी तो तद्भव है। यहाँ पे जो पाद दिया है, पाद, ये जो है पाद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पैर होता है। तो पैर को जो है पाद कहते हैं अथवा पाँव भी कहते हैं। भैंस तद्भव शब्द है। भैंस को देखिए संस्कृत में महिषी बोलते हैं और बारह को द्वादश बोलते हैं। सच को क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, सच को सत्य, बारह को द्वादश, महिषी भैंस को, और पाद जो होता है ये पैर का होता है। गोबर का तत्सम रूप क्या है, गोबर, गुरबर, गोमे, गुब्बर और घार। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मिलता जुलता शब्द दिया है, जिनको क्लियर नहीं हो ना तो फिर हो ही नहीं पाएगा सॉल्व। तो जो गोबर है ना, गोबर जो तद्भव शब्द है, गोबर को हम लोग एक तरीके से अपनी ही लैंग्वेज में इसको सरल भाषा में कहते हैं गोबर। गोबर जो है इसका तत्सम शब्द होता है गोमय, गोमय को गोबर कहते हैं। माँ का तत्सम रूप क्या होता है, तो माँ को क्या कहते हैं, तो माँ को मात्र ही कहते हैं, अम्बा, मात्र, यही कहते हैं। माँ शब्द का देखिए वापस से क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे दोनों ही आंसर दिया है, मातृका भी कहते हैं, मात्र भी कहते हैं। तो ये मातृका भी सही होगा, मातृका और मात्र। और ये देखिए डॉक्टर हरदेव बाहरी कृत जो राजपाल हिंदी शब्दकोश है, और ये फ्रेंड्स जो हम आपको लास्ट में भी करवाएंगे, तो वो जो है प्रामाणिक जो शब्दकोश है हरदेव बाहरी, जहाँ से ये लिया जाता है। अगर कोई भी त्रुटि होती है, यही प्रामाणिक पुस्तकें हैं पृथ्वीनाथ पांडे का, डॉक्टर हरदेव बाहरी का। तो हम जब अभी तत्सम तद्भव का शब्द आपको करवाएंगे ना, तो वो हरदेव बाहरी वाले से ही कराएंगे। तो आप बिल्कुल ये विश्वास रख सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए व्याख्या में कहा गया कि हरदेव बाहरी का जो है राजपाल हिंदी शब्दकोश, उसके अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द माता एवं मात्र दोनों है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में आयोग ने इस प्रश्न के लिए 2 उत्तर ए एंड सी को सही माना है। यहाँ पे देखिए खाट, खाट का तत्सम रूप क्या है, खाट, खटवा। तो खाट का तत्सम है खटवा। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, पनही। पनही शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है, पनही को उपाना, पनही का तत्सम उपाना है। पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पान है, जबकि तांबुल पान का पर्यायवाची है, पर्ण का इसका कोई शामिल नहीं है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या है, पर्ण। तो पर्ण का जो तद्भव शब्द है पन्ना है। पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द पन्ना होता है, पान। पोखर का तत्सम अगर देखें तो पोखर का तत्सम रूप क्या है, तो पोषक। पोखर का तत्सम रूप क्या है, पोखर का तत्सम रूप पुष्कर है। दाहिना का तत्सम रूप क्या है, तो दाहिना को दक्षिण कहते हैं, दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण है। सुई का तत्सम रूप क्या है, सुई। सुई का तत्सम रूप इनमें से क्या है, सुई का जो तत्सम सूची या सूचिका शेष विकल्पों से इसका कोई शामिल नहीं है। हस्त का तद्भव होता है, यहाँ पे देखिए हस्त जो है हाथ, हस्त का तद्भव क्या है, तो हस्त का तद्भव क्या है, हाथ। हस्त का तद्भव हाथ है, हाथी का तत्सम हस्ती है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है शब्द जो है इसमें से जो है वो तत्सम नहीं है। तो हाथ, हाथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त है। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पे देखिए ससुर, ससुर शब्द का तत्सम रूप ससुर है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कौन सा इसमें से कौन सा शब्द जो है इसमें से वो तद्भव शब्द है, तो ससुर। ससुर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम स्वसुर है, जबकि कृष्ण शब्द कान्हा तथा किशन का तत्सम है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम तथा यूथ जत्था का। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम कान, बाहर, दिन, जमुना। तो यहाँ पे देखिए जो दिन शब्द है, दिन तत्सम शब्द है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन तथा दिवस, दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द हैं, जबकि कान कड़ का तद्भव रूप है, बाहर बाह का तद्भव रूप तथा जमुना जामुन यमुना का।
ईख जो है तत्सम शब्द है, तो ईख जो है वो तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ईख। ईख की बात करें, ईख इच्छु, तो ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप इच्छु है, जबकि गन्ना ईख का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है? अटारी, तो अटारी का क्या होता है? अटारी का अट्टालिका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव क्या है? बंदर। बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? बंदर का तत्सम वानर होता है। तत्सम शब्द भ्रमर का भौरा होता है, पवन शब्द का। इनमें से तद्भव है वानर, पवन, बंदर, पर्यंक, तो इनमें से तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है? इसमें से बंदर है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, तो यहाँ पे देखिए जो है तत्सम से जो है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, तो इसमें से जी है पत्ता, पत्र। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म पत्ता, पत्र, हाथ, हस्त, रात्र, रात्रि, नाच, नृत्य। आखर शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? तो आखर का क्या है? इसमें से आखर का अक्षर है। आखर तद्भव शब्द, इसका तत्सम अक्षर है, जबकि अक्षी, अम्ब तथा अद्य तत्सम है। इनके तद्भव अक्षी को आँख कहते हैं, अम्ब को अम्मा, अंध्य को आज कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से बताना है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम उच्च है। उच्च तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा होता है। उच्च क्या है? उच्च तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा होता है, जबकि अकाज, अनि तथा सिख तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः आकार्य, अड़ी तथा शिष्य हैं। तो अकाज को अकार्य, अनि को अड़ी, सिख को शिष्य कहते हैं। उच्च तत्सम हो गया ऊंचा, अकाज को अकार्य, अनि को अड़ी, सिख को शिष्य कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए घड़ा। घड़ा जो है, घड़ा शब्द जो है, घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट है, जबकि दक्षिण खटिया तथा खरजूर तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः दाहिना, खाट तथा खजूर है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित करना है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित करना है। इसमें से यहाँ पे देखिए जो है नाक, नासिका। प्रस्तुत विकल्पों में अगर देखा जाए तो कान का कर्ण, ओठ का ओष्ठ, आँख का अच्छी होता है। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो ओष्ठ जो है वो किसका है? ओष्ठ ओठ का है। ओठ की श्रेणी का शब्द देखिए, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। ओठ जो है वो किस श्रेणी का शब्द है? तो ओठ तद्भव। ओठ तद्भव श्रेणी का शब्द, ओठ का तत्सम रूप ओष्ठ है। तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान करना है आपको। यहाँ पे देखिए तत्सम से तद्भव रूप में सही रूप में अगर आए तो सर्प, सांप। प्रस्तुत विकल्पों में दिया जाए तो यहाँ पे किंचित, कुछ, लच, लाख, क्षेत्री, खेती। धरती शब्द का जो है धरित्री। धरती का तत्सम शब्द धरित्री होता है, धरणी, धरा का पृथ्वी का पर्यायवाची, जबकि धात्री जो है तद्भवदायी होता है। डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? डंडा। तो डंडा शब्द का तत्सम क्या है? डंडा का दंड है। डंडा शब्द का तत्सम रूप दंड होता है। लाठी, धम्म तथा दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर। तो जो पत्थर है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो प्रस्तर। प्रस्तर शब्द का तत्सम प्रस्तर होता है। पाहन, इसका तत्सम पषाड़ होता है, पहाड़, पर्वत का पर्यायवाची है। महुआ शब्द का तत्सम क्या है? जो महुआ है, महुआ शब्द का तत्सम क्या है? महुआ का मधुक होता है। महुआ का जो तत्सम शब्द है वो मधुक है। मधुप, मधुकर, भौरा को, भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। सियार का तत्सम क्या है? सियार। तो सियार जो है इसका तत्सम क्या है? सियार का श्रृंगाल है। सियार का तत्सम श्रृंगाल है। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाला होता है। लंगोट का तत्सम शब्द इनमें से क्या है? लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट्ट होता है। भतीजा का जो है तत्सम शब्द क्या है? तो जो भतीजा होता है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भतीजा का भ्रातृज्य है। भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज्य है, जबकि भौरा का भ्रमर है, भाई का भ्राता है, भतीजी का भ्रातृज्य है। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? इनमें से सौत जो है, सौत का तत्सम रूप कौन सा? सौत का सपत्नी। सौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप सपत्नी है। सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। सौतन शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है। शाह पत्नी का अर्थ है पत्नी के साथ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द अगर देखें तो तत्सम है सापत्नी। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? तो ज्येष्ठ का जो तद्भव है जेठ है। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द जेठ है, जबकि जाड़ का जाड़ा,
वरिष्ठ का बड़ा तथा युक्ति का युगति है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसमें से बताना कौन सा। बहरा, ताप, दत्ते, गंभीर। तो यहाँ पे देखिए बहरा का बधिर है, जबकि वत्स तत्सम शब्द है, इसका वत्स का जो है बच्चा होता है। इसी प्रकार ताप का तत्सम ताप होता है और गंभीर का गहरा होता है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, इसमें से पहचाना कौन सा। सपना, ओष, शयाना, यज्ञमान। तो इसमें से जो यज्ञमान दिया गया है वो लग भी रहा होगा संस्कृत निष्ठ, तो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है जजमान। तो जब जजमान बोलते हैं, जजमान तो हम लोग ऐसी ही लैंग्वेज में बोलते हैं तद्भव में, लेकिन जजमान को यज्ञमान कहते हैं अथवा जिजमान। जबकि तद्भव शब्द सपना का तत्सम स्वप्न तथा शयाना का तत्सम संज्ञान है। इसी प्रकार तद्भव शब्द ओस का तत्सम अवश्याय है। निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है, तो धूम्र का कौन सा, इसमें से धुआं। धूम्र जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है, जो धूम्र है, धूम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव धुआं है। इसी प्रकार जुआ, भौरा तथा मक्खी तद्भव शब्द है, इनके तत्सम शब्द क्रमशः जुआ, धूत, भ्रमर, मक्षिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अमीय, स्तंभ, मनुष्य, गमन। तो कौन सा नहीं है, अमीय। अमीय जो है, अमीय इनमें से तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत है। जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गमन, मनुष्य मानस, स्तंभ का खंभा तथा गमन का गौना। कोष्ठ का तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, कोष्ठ। कोष्ठ का तद्भव शब्द कमरा है। इसी प्रकार काट, केवल, काट, केवट एवं कुछ तद्भव शब्द इनके तत्सम शब्द क्रमशः काष्ठ, कैवर तथा किंचित होते हैं। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है, तो पीठ का पृष्ठ है। पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ है, जबकि प्रतिवेश पड़ोस का तत्सम है। प्रश्वेद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पसीना होता है। इसी प्रकार पुष्सम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पोखर है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं, कार्य, चक, युक्ति, श्रृंगार। इनमें से कौन सा नहीं है, तो चक। चक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चक्षु है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति तथा श्रृंगार तत्सम शब्द है, इनके जो है तद्भव क्रमशः कार्य का कारज होता है, युक्ति का जुगति होता है तथा श्रृंगार का श्रृंगार होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए तद्भव इसमें विषण्णा। विषण्णा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विस्मृति है। इसी प्रकार उपाना, गुंजा तथा गुंडन के तद्भव पनही, घुंची तथा घूंघट है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम कौन सा है, इसमें षष्ठ। षष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छठा है। जबकि कुंज का तत्सम कुंजिका तथा नहना का तत्सम, नहना का तत्सम जो है नखरड़ है। नैहर का तत्सम ज्ञातगृह है। स्कंद का तद्भव शब्द क्या है, स्कंद। स्कंद का तद्भव शब्द क्या है, कंधा। स्कंद का तद्भव शब्द कंधा है। जबकि स्तंभ का तद्भव रूप खंबा है। अभ्यंतर का तद्भव भीतर तथा चौपाया का चतुष्पद। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में से जो है तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम इसमें से कौन सा है, पाषाण। पाषाण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पाहन है। पत्थर तद्भव है, इसका तत्सम प्रस्तर है। तो पाषाण को पाहन और पत्थर तद्भव इसका तत्सम प्रस्तर होता है। जबकि सांचा का सच्चक होता है, रीस का ईर्ष्या है। निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है, बुभुक्षा। बुभुक्षा को भूख कहते हैं, बुभुक्षा को, यानी बुभुक्षा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भूख है। इसी प्रकार अंगोछा, बिछो तथा छिलका तद्भव शब्द है। इनके तत्सम अंगोछा का अंग प्रोक्षा, बिछो का बिक्षोभ और छिलका का सकल होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो कौन सा इसमें से पहचानना है, तत्सम शब्द है मृत्तिका। मृत्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मिट्टी है। जबकि वाघ, रैन तथा छाजन तद्भव शब्द है, इनके तत्सम रूप क्रमशः वल्गा और रैन, रजनी तथा छादन है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, कड़वा का तत्सम जो होता है कटु होता है। जबकि कटाह, कावत तथा रिक्त का तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः कड़ा और तथा रीता। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है, तो कड़वा का कटु है। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है, तो गेहूं का तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, तो गेहूं का गोधूम है। गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम है। जबकि गृध, गो तथा ग्रंथि तत्सम शब्द, इसके तद्भव क्रमशः गिद्ध, गाय तथा गांठ है। गेहूं शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा है, गेहूं शब्द का तत्सम गेहूं का गोधूम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है, तो कौन सा इनमें से तत्सम शब्द है, निम्ब। निम्न तत्सम शब्द इसका तद्भव नीम है। इसी प्रकार नेह, तपसी तथा दाख तद्भव, इनके तत्सम क्रमशः स्नेह, तपस्वी तथा द्राक्षा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, कंकड़, कृष्ण। तो दही तद्भव शब्द इसका तत्सम दधी है। जबकि कंकड़, कृष्ण तथा शिक्षा तत्सम है।
और कंकड़ का कंगन होता है, अगर वैसे ही सामान्यता बोले तो कंकड़ को कंगन, कृष्ण को कान्हा और शिक्षा को सीख बोलते हैं। ये सभी उसके तद्भव शब्द थे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? भादो, क्षेत्र, कटहरा, हुलास। तो यहाँ पे देखिए जो क्षेत्र है ये तत्सम है। क्षेत्र बेसिकली जो होता है इसको खेत कहते हैं, तद्भव रूप खेत है उसका, जबकि भादो, कटहरा तथा हुलास के तत्सम क्या है? तो क्रमशः भादो को भाद्रपद कहते हैं, कटहरा काष्ठगिरी, उल्लास को उल्लास। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो आशु है, आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु है, जबकि अक्षर गोस्वामी तथा यमुना तत्सम शब्द है, इनके तद्भव शब्द क्रमशः आखर, गोसाई तथा यमुना है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो कौन सा इनमें से? परकट। परकट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रकोट होता है, जबकि बाधिर का तद्भव बाहरा, अमृत का तदी अमी तथा जेड़ का तद्भव झीना है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? कृष्ण। कृष्ण शब्द तत्सम है, इसका तद्भव शब्द कान्हा है। ओझा का तत्सम उपाध्याय, औधा का तत्सम और मूर्ध इसी प्रकार ईंधन का ईंधन। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव मौत। मौत जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृत्यु है। पाषाण, पुष्कर तथा क्षेत्र तत्सम शब्द है, इनके तद्भव शब्द क्रमशः पाषाण का पाहन है, पुष्कर का पोखर है तथा क्षेत्र का खेत है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे देखिए तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित करना। गंवार, ग्रामीण। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द गंवार, ग्रामीण, जबकि अन्य विकल्प दिए गए। सुई का सूचका, ग्वाल का गोपाल, आंख का अच्छी। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अचरज, अचरज का देखें तो आश्चर्य। अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य है, जबकि अन्य विकल्प इच्छा के पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसमें से जो चौथा है, चौथा का तत्सम रूप क्या है? चतुर्थ। चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ है। चतुष्पद, चतुष्क तथा चतुष्काठ के तद्भव क्रमशः चौपाया, चौक तथा चौखट है। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? इसमें से आंख का है अच्छी। आंख का तत्सम रूप अक्षी है, जबकि ईदृश, दृष्टिका तथा दर्श के तद्भव क्रमशः ईशा, दाढ़ी तथा दरस है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? बच्चा। बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स है, शब्द का तद्भव शब्द तथा रोम का रोमा है। काश, तत्सम कहासी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्दों को पहचानना इनमें से कौन सा है? तो जो भक्त है, भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत है। कई, जब तथा मोर के तत्सम शब्द कई के कति, जब का यदा तथा मयूर मोर का है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित करना है। यहाँ पे देखिए तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म आम, अम्र, जबकि अन्य विकल्पों में देखें गांव का ग्राम, जड़ का जटा, जो का या। गांठ का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? गांठ का, तो गांठ का देखें ग्रंथि। गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि है, जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठर ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है तथा अंगुष्ठ शब्द अंगूठा का तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम जो है पुत्रवधू। पुत्रवधू तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पतोहू है। तो जो पुत्रवधू है तत्सम शब्द, इसका तद्भव पतोहू है। तद्भव शब्द देवर का तत्सम दिवर, जेठ का ज्येष्ठ तथा भतीजा का तत्सम भातृज है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करना है इसमें से। तो तद्भव गोसाई। गोसाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी है। जाड़े तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जाड़ा है। संतापन तथा विक्षोभ जो है सताना तथा विक्षोभ। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? तो कंगन का कौन सा है? तो यहाँ पे कंगन जो है तद्भव शब्द है। कंगन जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकड़ है। इसी प्रकार कंकति का कंटकी फल तथा इनके तद्भव क्रमशः कंघी तथा कटहल है। कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो तद्भव से तत्सम बने जो सही शब्द युग्म है उनको चिन्हित करना है। तो यहाँ पे धुआं, धूम्र, चख, चचु तथा नेह, स्नेह। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव देखिए कौन सा है? तो आग जो है तद्भव है। आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि है, जबकि अवर, वंश तथा मिथज तत्सम है, इसके तद्भव क्रमशः अवर और मंस तथा मक्खन है। निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द उसका चयन करना है। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? मयूर। मयूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मोर है। पोथी, अंगीठी तथा अगहन तद्भव शब्द, इसके तत्सम क्रमशः पुस्तक, अग्निष्टिका तथा अग्रहायन है।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? पोथी और पुस्तक। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म पोथी पुस्तक है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए चिड़िया चटक, मौसी मातृश्वसा, तुम तुष्में। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसमें से बताना चौथा चतुर्थ। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म चौथा चतुर्थ है। 31 को क्या कहते हैं? 31 को एक त्रिंशत, 68 को अष्टाजाष्टि, इतनायत। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव इनमें से केश। केश तद्भव शब्द है, इसका तत्सम केश है। आशीव कार ताप तत्सम, इनके तद्भव आशीष कार तथा ताव है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तो तत्सम जो है अग्नि। अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग है। जत्थी तपसी थोड़ा, तो क्रमशः इनके यूथ, जत्था के यूथ, तपसी का तपस्वी और थोड़ा का स्तोक। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है इसमें से? तो आकाश का आसमान है। आकाश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? आकाश का आसमान है। अंबर तथा नग आकाश के पर्यायवाची हैं, आसमान तथा समान का विलोम। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव व तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है, तो घर और गृह। घर गृह के बारे में विकल्पों में दिए गए शब्दों में से आज का आद्य, आँच का अर्ची तथा सांच का सांचा का सच्चक। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा सही है इसमें से? तो सबसे सही कौन सा है? जीव जिह्वा। उगना का उद्गात, लोहार का लोहकार, सरसों का सरसप। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसू का है अश्रु। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या है? अच्छी का चचु, जो अच्छी आँख, चचु चख। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए पुराना पुराण। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म अगर देखें तो पुराना जो है पुराना, पुराण या पुरातन। अन्य विकल्पों में देखें विशरणा का विस्मृति, गेहूं का गोधूम तथा पनही का उपाना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम की बात करें तो दुग्ध। दुग्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दुग्ध है, दूध। ईख, दही तथा खीर तद्भव है, इनके तत्सम। ईख का देखें तो इच्छू और दही का दधी तथा क्षीर। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द कौन सा है? तो फूल और पुष्प जो है। तत्सम फूल का पुष्प होता है, तो तद्भव तत्सम का जोड़ा बताना था इसमें से। फूल का पुष्प है। अन्य विकल्पों में अगर देखें तो अंधा का अंध, पसीना को प्रश्वेद कहते हैं, तो पसीना का जो तत्सम है प्रश्वेद कहलाता है। चबाना को चरवड़ कहते हैं, चवड़। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का सर्वोत्तम शब्द युग्म यहाँ से बताना है हमको, तो गणेश, गणेश दिया है। यहाँ पे देखिए तद्भव तत्सम का सही शब्द गणेश, गणेश। अन्य विकल्पों में जो दिया गया है दूल्हा का दुर्लभ, अनंत का नेत्र, अगाड़ी का अग्रवर्ती। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? सपत्नी, वल्गा, रिक्त, शक्कर। तो इसमें से जो शक्कर है, शक्कर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शर्करा है। शक्कर तद्भव शब्द है और शक्कर को क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। शापत्नी, रिक्त तथा वल्गा में क्रमशः सपत्नी सौत को, रिक्त रीता और वल्गा वाग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो यहाँ पे देखिए जो क्षेत्र है, क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत है। सियार का तत्सम श्रृंगाल है। कचहरी का तत्सम कृतगृह है। निम्नलिखित में से गिद्ध का तत्सम रूप कौन सा है? तो गिद्ध का गृध्र है। गृध्र तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गृध्र है। गर्धव ग्रंथि तथा गंध के तद्भव क्रमशः गधा, गाढ़ तथा महक है। परस शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? परश। तो जो परश है, परस शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? स्पर्श। परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श होता है। परशो साप तथा पाहन तद्भव शब्द है, जिनके परशों को परश्व कहते हैं और जो सांप होता है सर्प कहते हैं और पाहन को पाषाण कहते हैं। चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? चाक का चक्र है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? घोड़ा का, तो घोड़ा शब्द जो है घोटक। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची घट, घड़त का तत्सम रूप है। तांबा शब्द का इसमें से तत्सम क्या है? तो तांबा को ताम्र कहते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? इसमें से पहले तद्भव है फिर तत्सम है,
तो इसमें से कौन सा जोड़ा स्नेह नहीं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नेह स्नेह सही नहीं है। इसमें से जोड़ा शब्द युग्म सही है, अच्छा इससे ये तो सही होगा क्योंकि शब्द युग्म सही की बात किया ना, तो ये सही है। इसने कहा पहले तद्भव ना, तद्भव नेह है और तत्सम स्नेह को कहते हैं, तो ये जो जोड़ा है नेह और स्नेह सही है। अन्य विकल्पों में जो दिया गया है उसमें आप देखेंगे तो ये सही नहीं दिया गया है, क्योंकि जो आखर है, आखर तो अक्षर उसका संस्कृत निष्ठ है, यानी तत्सम अक्षर है और तद्भव आखर है। बुभुक्षा भूख को कहते हैं, तो बुभुक्षा जो है ये तत्सम है भूख का। तोंद जो है तुंद कहते हैं तोंद को। तत्सम तद्भव का कौन सा शब्द इसमें सही है? यहाँ पे भी तद्भव, पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा। तो देखिए गाय को गो कहते हैं, तो गो संस्कृत निष्ठ है, बाकी तद्भव गाय है, तो तद्भव तत्सम का सही शब्द गाय गो है। कौन कपून, क्यों किम्पुन तथा झूठा जुष्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव कौन सा है? दर्शन। दर्शन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दर्शन है। आशीष, आश्रय, उद्घाटन, ये सभी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? मनुष्य। मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मानस है। सुहाग, भाभी, रीछ तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः सौभाग्य, भ्रात, भार्या, ईर्ष्या होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित इसमें से करना है, तो कौन सा इसमें से? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी पुरुषार्थ को। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द पुरुषार्थ को पुरुषार्थ। बाकी भतीजा को भ्रातृज, घी को घृत, गोद को क्रोध। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को आपको चिन्हित करना है इसमें से। देखिए तीर्थ को तीर्थ कहते हैं, तद्भव से तत्सम बने सही तीर्थ को तीर्थ, खाट को खटुआ, दुपट्टा को दुपट, सजाना का सज्जापन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? तो कौन से इनमें से जो है तद्भव रूप है? तो यहाँ पे देखिए सबद। सबद तत्सम शब्द है, सबद तत्सम है, इसका सही तद्भव सबद है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तो कौन सा इसमें है? गधा जो है तद्भव है। गधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गर्धव है। दर्शन, ग्रामीण तथा यजमान तत्सम शब्द, इनके तद्भव क्रमशः दर्शन, गंवार तथा जजमान, जजमान है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो है तत्सम शब्द कौन सा है? नासिका। नासिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नाक है। खीर, अमी तथा कोख का क्रमशः खीर का क्षीर है, अमीय का अमृत है, कोख का कुशी है। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंगोछा को अंग प्रोक्षा कहते हैं, अंगोछा तद्भव है, इसको अंग प्रोक्षा तत्सम में कहते हैं। अग्निष्टिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंगीठी है, तो अंगीठी को अग्निष्टिका कहते हैं। अंगरखा तद्भव है और अंगरखा को अंगरक्षक कहते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित इसमें से करना है। कौन सा तद्भव से तत्सम बना है? घोड़ा, घोटक। तद्भव से तत्सम बने सही घोड़ा, घोटक जो है ये। बाकी सक्तु, सुक्तु, लौंग, लवंग, गेंद का कंदू। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्दों को चिन्हित करना है इसमें से, तो वत्स या बछड़ा। तत्सम से तद्भव बना सही शब्द युग्म वत्स, बछड़ा है ना। शब्द सबद, गोधूम, गेहूँ। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे ये समाप्त होता है। हमने करीबन 200 से ऊपर के क्वेश्चन किए। अब हम तद्भव तत्सम जो शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।